दिए जनाब सैयद कौनैन के लिए बुलंदतर सलावात। ताजीले ज़हूर इमाम ज़मान की खातिर बुलंदतर सलावात। रहमल्लाहु मन करल फातिह। अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, बानियान के रिज़्क़ में वुसअत के लिए, हाज़रीन सामीन के रिज़्क़ में वुसअत के लिए बुलंद तरीन सलावत अदा करें। अल्लाहुम्मा दुआए तलुए शम्स इमामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअतिन व फ़ी कुल्लि साअ वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। बुलंदतर सलावात। मासूम इमाम का फरमान है कि बुलंद आवाज़ से दुरूद इसलिए भी पढ़ा करो कि तुम्हारी नस्लों से निजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। मिल के सलावत पढ़ें आले मोहम्मद के ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिशुआए अनवारिल मोहब्बतिल अलविय्या व अकमला लना दीनना बिलविलायतिल मुर्तज़विय्या व अतम्मा नेमतहु अलैना बिलहिदायतिल हैदरिय्या व सलातु व सलाम अला हकीकतिल वजहिल अतम अल आरिफ बिमा फिल लौहि वल कलम अल वाक़िफ़ अला जमीअ सियासात वल हुक्म वद्दाफ़े जयशातिल अबातील वद्दामिग सौलातिल अज़लील हबीबिका व हबीबना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन वला सियमा अन्नूर अलन्नूर फ़ी तुख़याए दिजूर वल इमामिल मंसूर व सिराजिल मस्तूर महदी हाज़िहिल उम्मती व ख़ातिमिल आइम्मती इमाम ज़मानिना अल हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि अला मन लम यकिर बिविलायतिहिम औ अद्दा नफ्सहु फ़ी आदाइहिम औ कासा गैरुहुम बिहिम अबदल अबदीना व दाहरत दाहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलावत सारे साहिबान मिल के बुलंद आवाज़। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान का ये सफ़े मातम, ये सफ़े अदा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दूर नज़दीक से जितने सुन्नी शिया अहबाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम में इस सफ़ पे हाज़िर हुए हैं, मालिक उन सब को उनकी नीयतों के मुताबिक अजर अता फ़रमाए। बार लहा तुरे वास्ता बीमार करबला की बीमारी का जितने मरीज़ान की दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं, बिलखुसूस हाशिम अली परदेश में अलील हैं, उसकी सेहत याबी का कहा गया है। यूसुफ़ बीमार हैं, उसकी सेहत याबी के लिए दुआ करनी है। और जितने मोमिन मोमिनात अलील हैं
मालिक तुझे ज़िक्र की इज़्ज़त का वास्ता तमाम को सेहत कामिला व शफ़ा आजिला अता फ़रमा। मौला के जितने भी औलाद मातमियों की दुआएं मेरे ज़िम्मे है, बिलखुसूस अली रज़ा जाफ़री मदीना सईदन से, शबीर जाफ़री, शकील अहमद, अरशद भाई गुलफ़ाम, इरफ़ान शरी, झंग से फ़खर शरी, फैसलाबाद से लाल हुसैन, और इस पर्ची के ऊपर प्रोफेसर सफ़दर हुसैन और अमीर अली। मालिक तुझे पाक मखदूमा के शिकस्ता पहलू का वास्ता इन तमाम मातमियों को मातमी अता फ़रमा। और भाई अरशद प्रदेश में कैद हैं, मालिक तुझे बाबुल हवाइज की कैद का वास्ता रिहाई नसीब फ़रमा। बार इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त अज़मत का एक नाम स्किप हो गए, अल्लामा नासिर हुसैन यूके से, अल्लाह उसको भी औलाद अता फ़रमाए बेहक़ के सय्यद कौनैन सलवातुल्लाह अलैहा। जो वालिदैन अपने बच्चे और बच्चियों के मुनासिब कुफ़ के हवाले से परेशान हैं, मालिक उन्हें अच्छे और मुनासिब कुफ़ अता फ़रमा। जितने सादात व मोमिनीन हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, बिलखुसूस भाई इरफ़ान के वालिद गिरामी और इनके जितने भी अज़ीज़ व अक़ारिब पर्दा फरमा गए, मालिक तो तमाम नामों से वाकिफ़ है, तमाम मरहुमीन के दर्जात में बुलंदी अता फ़रमा, जवार मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फ़रमा। मालिक उन्हें बरज़क की नेमात से मुनाम फ़रमा। बरोज़ महशर सय्यदुश्शुहदा हुसैन इब्न अली की शिफ़ाअत नसीब फ़रमा। मालिक इस पुरआशोब दौर के अंदर हर मोमिन की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फ़रमा। बारे लहा ज़िक्र की इज़्ज़त का वास्ता हम सब को अपने वाजिबात पूरा करने और मुहर्रमात से बचने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। पूरे मुल्क से जितने अफराद की दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं, मालिक तो तमाम दुआओं से वाकिफ़ है, तमाम अफराद से वाकिफ़ है। मालिक तमाम अफराद की तमाम दिली नेक हाजात पूरी फ़रमा। मालिक लाखों दुआओं की एक दुआ, हाफ़िज़ाबाद वालों ज़रूर आमीन कहना, इस ज़माने की अहम तरीन दुआ मंगवा रहा हूँ। मालिक लाखों दुआओं की एक दुआ, हमारे वारिस हादी बरहक़ मुंतक़म खून हुसैन यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा। मेरा मालिक हम सब का शुमार इमाम वक्त के नासरीन में फ़रमा। एक इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि सब दुआएं मुस्तजाब हो जाए। अल्लाहुम्मा नारे तकबीर। सारे अफराद शामिल नहीं हैं, मिल के जवाब दें ताकि बात करने का लुत्फ़ आए। नारे तकबीर, शाबाश। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, बराए खुशनुदी इमाम ज़मान सलावात। सामिन गिरामी कदर, इज़्ज़त रसूल और इताअत रसूल के उन्वान से गुफ्तगू आज छठे मरहले में दाखिल हुआ चाहती है। और अभी चंद अय्याम पहले एक फितने को शियत के अंदर फैलाने की कोशिश की गई है। बच्चों के जहन ख़राब करने के लिए, नई नस्ल के अज़हान मुतासर करने के लिए एक फितने को फैलाने की जसारत की गई है। मोतरिज़ ने एतराज़ किया है, कुरान की आयत को सामने रखकर लोगों के अज़हान ख़राब किए गए। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इस आयत को सामने रखकर लोगों ने बहुत सारी बातें की। लक़द काना, बड़ी तवज्जो, गुफ्तगू बड़ी कीमती है, अगर आप कबूल फरमाएं। कुरान की आयत है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ज़ाते मोहम्मद तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप बोलते आएंगे तो मैं मसले का हल पेश करूँगा। ज़ाते मोहम्मद तुम्हारे लिए बेहतरीन। इस बच्चे को खामोश करवाओ ज़रा।
मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। मेहरबानी करो यार, बड़े जी आ जाओ। चलो यार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। तवज्जो है सरकार। ज़ाते मोहम्मद, भाई देखिएगा मेरी तरफ, ज़ाते मोहम्मद तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। चाचू जी, आयत हक है, लोगों की मुराद बातिल है। मौज़म शाह, मैं मिसाल पेश करूंगा तो बंदों को बात की समझ आएगी। सफ़ीन के मैदान में एक नारा लगा था, अल हुक्म लिल्लाह, हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है। अली ने फरमाया इनका कलेमा हक है, मुराद बातिल है। यार बात तो मैं कर गया हूँ, जिस बंदे को बात की समझ आई। बिस्मिल्लाह जी, आप जी आप जिंदा सलामत हैं। अली ने फरमाया इनका कलेमा हक है, मुराद बातिल है। मैंने भी यही कहा है कि आयत हक है, लोगों की मुराद बातिल है। अब हाफिज़ाबाद वालों, आयत हक कैसे और लोगों की मुराद बातिल कैसे? इससे बड़ा हक क्या होगा कि ज़ाते मोहम्मद हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। बाबा, इससे बड़ा हक हो ही नहीं सकता। मुराद बातिल क्या है? अगर मोहम्मद जैसा आला नमूना मौजूद है तो फिर हमें अली का जिक्र ना सुनाओ, फिर हमें, मैं मसले का हल पेश करने लगूँ, फिर हमें हसन मुश्तबा का जिक्र ना सुनाओ, फिर हमें हुसैन का जिक्र ना सुनाया जाए, फिर हमें अहले बैत के वाक़यात मत सुनाओ। जब मोहम्मद जैसा आला नमूना मौजूद है तो फिर इन छोटे नमूनों की ज़रूरत ही क्या है? मामू साजिद, ये है वो मुराद जिसे मैं बातिल कह रहा हूँ। ये है वो मुराद जिसे, बोलिएगा, मैं बातिल कह रहा हूँ। मौज़म शाह, पहला जुमला फ़ज़ाइल का, और इस पहले जुमले पे एक अज़ादार का हाथ, एक मातमी का हाथ मामू साजिद नीचे रह गया। मैं इसी जुमले पे मिंबर छोड़ के आपको सलाम कर जाऊंगा। सैयदादा, ये आयत उम्मत मुस्लिमा ने बच्चों को भी याद करवाई है, जवानों को भी पढ़ाई है, बुजुर्गों को भी सिखाई है, लेकिन कुरान की एक आयत छुपाई गई है जहाँ अल्लाह कुरान में यह कह रहा है कि ज़ाते मोहम्मद तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। वहाँ अल्लाह कुरान में सूरह मुम्तहिना में आवाज़ दे के कह रहा है, लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसना। एक मोहम्मद नहीं, बहुत से हैं जो सारे बेहतरीन नमूने हैं। शाबाश शाबाश, जिस बंदे को बात की समझ आई है। क्या बात है आपकी? आप जी आप जिंदा सलामत हैं। आपकी क्या बात है? पाक मखतूम उठे हुए हाथों को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह जी, हैदरी आए। आप जी बीबी आपको सलामत रखे। मिल के सारे हैदरी आए। एक मोहम्मद नहीं, बहुत से हैं। हम जमा की ज़मीर है, हम जमा की ज़मीर है। तुमने तो कहा था कि एक है, खुदा कह रहा है कि बहुत सारे हैं। शेरपुरा वालों, कमाल की बात यह है कि हैं भी बहुत और हैं भी बेहतरीन। अच्छा बाबा, मैंने देखा कि आजकल की नौजवान नस्ल चूँकि लॉजिकल अंदाज में समझती है ना, तो मैं उन्हें लॉजिकल अंदाज में समझा देता हूँ। जागना, हाफिज़ाबाद, 3 लफ्ज़ हैं। कितने? 3। एक होता है अच्छा, एक होता है बेहतर, एक होता है बेहतरीन। बेहतरीन सुपरलेटिव डिग्री है, ऐसा अच्छा जिससे कोई अच्छा ना हो। और मेरा मोहतरम मजमा ये बात अपने जहन में बिठा ले कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा भाई इरफान एक पे बोली जाती है, ज़्यादा पे नहीं। क्लासरूम के अंदर ये बच्चा सबसे लायक है, जो सबसे लायक होगा बाबा मौज़म शाह वो एक होगा। कॉलोनी के अंदर, मोहल्ले के अंदर ये घर सबसे बेहतरीन है, जो सबसे बेहतरीन होगा वो एक होगा। अब अक्ल इंसानी कैसे तस्लीम करे कि हैं भी बहुत और हैं भी बेहतरीन?
यार मेरा मजमा जागेगा तो फिर बात का लुत्फ आएगा ना। अक्ल इंसानी कैसे तस्लीम करे कि हैं भी बहुत और हैं भी बेहतरीन। मेरे साथ होते हैं बाबा मौज़म शायरी गुजरात से, पाक मखदूमा सेहत सलामती अता फरमाएँ। मैं सैयदज़ादे से पूछूं, बाबा जी गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी सबसे बेहतरीन है? तो भाई इरफान, इनका इशारा होगा किसी एक गाड़ी की तरफ, लेकिन मुराद वो गाड़ी नहीं, उस मॉडल की सारी गाड़ियाँ। मेरा मजमा जागेगा तो फिर बात का लुत्फ आएगा ना। उस मॉडल की सारी गाड़ियाँ, इसका मतलब है कि बहुत सारी गाड़ियाँ बेहतरीन हो सकती है, शर्त यह है कि उनका मॉडल सेम हो। बहुत से बंदे भी बेहतरीन हो सकते हैं, शर्त यह है कि उनका मॉडल सेम हो। बाबा अगर मॉडल सेम ना होता पैगंबर कभी ना कहते अव्वलो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। शाबाश, क्या कहने, हाफिजाबाद जिंदाबाद, जियो। बिस्मिल्लाह, क्या कहने आप? बिस्मिल्लाह, आप जी दुआ फरमाइएगा सरकार। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। क्या कहने आपके? पाक मखदूमा उठे हुए हाथों को सलामत रखे। अव्वलो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। अगर आप इजाज़त दें तो मैं रुक के मोहम्मद समझा दूं कि मोहम्मद कहते किसे, मोहम्मद कहते किसे, मोहम्मद होता क्या है। बाबा अगर इस वक्त मेरी मजलिस के अंदर कोई सरफ़ व नहफ़ के साथ आशनाई रखने वाला बंदा बैठा है ना, तो मेरी बात की तायीद करेगा कि जिस बाप से ये लफ्ज़ मोहम्मद निकला है ना, उस बाप का ये खासा है कि उसमें जबर पाया जाता है। बड़ी तवज्जो, उसमें जबर पाया जाता है। हाफिज़ाबाद वालों, अगर जबर पाया जाता है तो फिर लफ्ज़ मोहम्मद का मतलब क्या हुआ? जागना जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, लफ्ज़ मोहम्मद का मतलब क्या हुआ? जिसकी दुश्मन भी तारीफ़ करने पे मजबूर हो। ओए होए होए यार, जबर का माना है, जबर का माना, जिसकी दुश्मन भी तारीफ़ करने पे मजबूर हो, वो होता है मोहम्मद। बड़ी तवज्जो, पहला मोहम्मद खुद मोहम्मद। बड़ी तवज्जो, पहला मोहम्मद खुद मोहम्मद। मोहम्मद अव्वल कोहे अबू कुबैस पे पहुँचे। बड़ी तवज्जो कि पैगंबर ने एक इम्तहान लिया, फरमाया अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के पीछे लश्कर है, मान जाओगे? सब ने यक ज़ुबान हो के कहा ए मोहम्मद, हमने तेरी ज़बान से सच के सिवा कुछ नहीं सुना। ओए होए यार, मैं तुम्हें आज मोहम्मद समझाना चाह रहा हूँ। हमने तेरी ज़बान से सच के सिवा कुछ नहीं सुना। मामू साजिद, अगला इम्तहान जो पैगंबर ने लिया ना, वो बड़ा कमाल का था। फरमाया अगर मेरी बात पे एतमाद करके वहाँ जाओ और लश्कर ना पाओ, क्या सोचोगे? सब ने यक ज़ुबान होकर कहा ए मोहम्मद, सोचना क्या है, हम यही समझेंगे कि हम अंधे हो गए, तू झूठ नहीं बोलता। हाय, क्या बात है यार, क्या कहने आप। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह, दुआ फरमाइएगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। आप जी हैं, आपके क्या कहने हैं? पाक मखदूमाइन उठे हुए हाथों को सलामत रखें। हम अंधे हो गए, तू झूठ नहीं बोलो यार। हालांकि बाबा जी जानते हैं कि 2 रोज़ से मेरी तबीयत नासाज है, लेकिन हाफिज़ाबाद वालों, मैं बीमार हूँ, मेरी नीयत मरीज़ नहीं। आप बोलते आएंगे तो मैं बोलता हूँ। बड़ी तवज्जो, हम अंधे हो गए, तू झूठ। पहला मोहम्मद खुद मोहम्मद, दूसरा मोहम्मद है अली। जिस बंदे को शक हो वो बंदा अली जॉन के साथ ना बोले। दूसरा मोहम्मद है अली। और मामू जी, मुझे याद आ रहा है, आपको भी याद आएगा, क्योंकि मैं अक्सर क्या करता हूँ कि शियों के हाफजे कमज़ोर नहीं होते, शिया का दिमाग बड़ा कवी होता है। भाई इरफान, शिया की खोपड़ी बड़ी तेज़ चलती है। हमें तो कटे हुए पैरों वाली ऊँटनी भी याद है। भाई मैं जुमला कह रहा हूँ मामू साजिद से लेके वो आखिरी मातमी तक, अगर लफ्ज़ समझ आए तो फिर वैसे बोलना जैसे बोलने का हक़ है। हमने तारीख़ में मौजूद जानवर भी याद रखे हैं और जानवरों पे बैठे हुए जानवर भी याद रखे हैं। शाबाश, जिस बंदे को बात की समझ आ गई है वो बंदा बोले।
हमने तारीख में मौजूद जानवर भी याद रखे हैं और जानवरों पे बैठे हुए। हाय हाय हाय, जैसे मैं चाहता था ना बाबा वैसे मजमा नहीं बोला। हमने तारीख में मौजूद जानवर भी याद रखे हैं और जानवरों पे बैठे हुए। मुझे याद आ रहा है, आपको भी याद आएगा कि एक दरबार था, उसमें 3 बैठे थे। कितने? 3, ओनली 3। बड़ी तवज्जो। अमर बिनास फ़कीर शाम का बेटा, तवज्जो, यमन से एक तोहफा आ गया। बंदे 3, तोहफा 1। तीनों का दिल कर रहा था तोहफा मैं उठा लूं। बड़ी तवज्जो कि सबसे पहले अमर बिनास बोला। उसने कहा हम 3 बैठे और तीनों शायर हैं। तवज्जो, 3 बैठे, तीनों शायर हैं। ऐसे करते हैं कि अपना अपना शेर कहते हैं, जिसका शेर वजनी निकला वो तोहफा उठा ले। नियाज़ हुसैन जागिएगा, मैं आपको मोहम्मद समझाना चाह रहा हूँ। जिसका शेर वजनी निकला वो तोहफा उठा ले। बड़ी तवज्जो। फ़कीर शाम ने कहा अगर शेर लिखना है तो मुज़म्मत में या मिदहत में? अमर बिनास ने कहा कि अगर शेर लिख के लुत्फ़ लेना मकसूद हो तो मुज़म्मत से मिदहत बेहतर है, तौहीन से तारीफ़ बेहतर है। बाबा मौज़म शाह बात तय हो गई कि मिदहत में, शान में, तारीफ़ में शेर कहना है। तो फ़कीर शाम ने कहा कि मिदहत लिखें, तारीफ़ लिखें तो किसकी? नहायत तवज्जो चाहता हूँ। अमू जी, अगर इस वक्त मेरी मजलिस के अंदर कोई शायर बैठा ना तो मेरी बात की तायीद करेगा कि शायरी का कुछ सामान होता है, शायरी की कुछ ज़रूरियात होती है। मसलन मैदान, शुजात, तलवार, तीर, घोड़ा, नेज़ा, चांद, सूरज, सितारे, कहकशाएं। बाबा जी, ये है शायरी का सामान, ये है शायरी की ज़रूरियात। जब फ़कीर शाम ने कहा ना कि शेर लिखें तो किसकी मिदहत में, तो अमर बिनास कहने लगा अगर शायरी के सामान को देखा जाए तो शायरी का सारा सामान सिर्फ अली की हवेली में मिलता है। ओए होए, ओए होए, मैं आपको मोहम्मद समझाना चाह रहा हूँ, ज़रा हाथों को बुलंद कीजिएगा। अगर शायरी के, आपकी क्या बात है, अगर शायरी के सामान को देखा जाए तो शायरी का सारा सामान सिर्फ अली की हवेली में मिलता है। बाबा जी, बात तय हो गई कि हैदर कर्रार की मिदहत में हुसैन के बाबे की शान में शेर कहना है। सबसे पहला शेर फ़कीर शाम ने कहा, जागना जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। सबसे पहला शेर फ़कीर शाम ने कहा, उसे कहा खैरुन बरियत बाद अहमद हैदर, मोहम्मद के बाद बेहतरीन फ़र्द अली है। ओए होए होए, नियाज़ हुसैन जागो, नियाज़ हुसैन जागो। खैरुन बरियत बाद अहमद हैदर। बाबा, दूसरा मिसरा तिलावत करूँगा, बंदों के दिल में उतर जाएगा। बड़ा खूबसूरत मिसरा है। जब उसने कहा ना खैरुन बरियत बाद अहमद हैदर, मोहम्मद के बाद बेहतरीन फ़र्द अली है, आगे बढ़ के कहते हैं वन्नासु अर्ज़ुन वल अली समा। कायनात के इंसानों में और अली में यह फ़र्क है कि कायनात के इंसान ज़मीन हैं, अली उनका आसमान है। क्या कहने यार आपके, क्या कहने आपके। मालिक आपकी ज़बानी सलामत रखे, मालिक सेहत व सलामती अता फरमा। अल्लाहु अकबर। आपकी क्या बात है, दुआ फरमाइए, गला बड़ा थका हुआ है, मेरा साथ दीजिएगा। पाक मखदूमा आप तमाम सदात मोमिनीन को सेहत के साथ सलामत रखे। बड़ी तवज्जो। कायनात के इंसानों में और अली में यह फ़र्क है कि कायनात के इंसान ज़मीन है, अली उनका, बोलो, शेर कहने के बाद इतराया, हाथ तोहफे की तरफ बढ़ाया, या अमर बिनास ने उसकी कलाई पकड़ी। उसने कहा तोहफा यहाँ रख दे, मैं शेर कहूँगा
तू तोहफा मेरी झोली में खुद डालेगा। मेरे पास लफ्ज़ हैं वही आपने कबूल करने। मैं शेर कहूँगा, तू तोहफा मेरी झोली में खुद डालेगा। उसी का खैरुन बरियत बाद अहमद हैदर वन्नास अर्जुन वल अली समा, ये तेरा शेर है। अब मेरा शेर सुन। खैरुन बरियत बाद अहमद हैदर, मोहम्मद के बाद बेहतरीन फ़र्द अली है। वल फज़ल मा शहदत बिल आदा, और इससे बढ़ के अली की और क्या तारीफ होगी कि अली का सबसे बड़ा दुश्मन अपने दरबार में अली की तारीफ कर रहा है। कहाँ बैठ के सुन गए यार, क्या कहने हैं आपके। आप जिए, आप जिंदा सलामत रहो। बिस्मिल्लाह बाबा। पूरी ताकत के साथ जिंदा आप जी पाक मखदूमा सेहत सलामती अता फरमाए। इससे बढ़ के अली की और क्या तारीफ होगी कि अली का सबसे बड़ा दुश्मन अपने दरबार में अली की तारीफ कर रहा है। शेर कहने के बाद ये भी इतराया, इसने हाथ तोहफे की तरफ बढ़ाया, या फ़कीर शाम के बेटे ने इसकी कलाई पकड़ी। उसे कहा तोहफा यहाँ रख दे। मैं शेर कहूँगा, तुम दोनों उठ के दाद ना दो, मैं शायरी छोड़ दूँ। आज हुसैन सार उठाइएगा। मैं शेर कहूँगा, तुम दोनों उठ के दाद ना दो, मैं शायरी छोड़ दूँ। अमूरी यजीद कमीने का शेर सुनाने से पहले एक बात करना बड़ा ज़रूरी है। हुक्मा कहते हैं। कौन कहता है? बोलो। हुक्मा, हकीम की जमा हुक्मा। क्या कहते हैं कि ये मोजज़ा है। हुक्मा कह रहे हैं ये मोजज़ा है कि दो औरतें अकेली बैठी हों और खामोश हों। ऐसे ही सरकार, हाँ चुप नहीं रहनी। उनका ये कहना है कि ये मौजज़ा है कि दो औरतें बाबा जी अकेली बैठी हों और ख़ामोश हों। और हुक्मा का ही कहना है कि इससे बड़ा मौजज़ा ये है कि दो सौतने हों और शौहर घर ना हो और शौहर की तारीफ़ हो रही हो। अगर ये बात मेरे मोहतरम मजमे के जहन में बैठ गई है तो अब यजीद का शेर सुनाऊं। उसमें खैरुन बरियत बाद अहमद हैदर, मोहम्मद के बाद बेहतरीन फ़र्द अली है। वल फज़ल मा शहदत बिल गर्रा, और तुम दोनों का अली की शान में शेर कहना तो ऐसे लग रहा है कि जैसे शौहर घर न हो और सौतरे उसकी तारीफ कर रही है। शाबाश, क्या कहने। जिंदाबाद, हाफिजाबाद जिंदाबाद। मिलके बोलो अली हक, अली हक, अली। आप जिंदा सलामत, बिस्मिल्लाह दे। आप जी, आप जिंदा सलामत रहे। तुम दोनों का अली की शान में शेर कहना तो ऐसे लग रहा है कि जैसे शौहर घर न हो और सौतने उसकी। 6 मुहर्रम 1442 हिजरी, कौम शिया का सबसे छोटा नौकर अली जौन बावजू मिंबर रसूल पे बबांगे दोहल ऐलान करके कह रहा है, हम अलीजुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले बादाज मुस्तफ़ा अली को सबसे अफजल मानते हैं। जिस बंदे को शक हो वो बंदा अली जौन के साथ ना बोले। हम अलीजुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले बादाज मोहम्मद अली को सबसे अफजल मानते हैं। जितनी इज्जत अली की है किसी की नहीं, जितनी तौकीर अली की है किसी की नहीं, जितनी तकरीम अली की है किसी की नहीं, जितना अली पाक है उतना कोई नहीं। भाई इरफान जुमला इतना बड़ा पढ़ने लगा हूं ना, उतना मजमा ही नहीं है।
मेरे सामने लाख बंदा बैठा, मैं जुमला कहूँ लाख बंदा उठ के भी बोले ना मामू साजिद, तब भी जुमले का हक अदा नहीं होता। मैंने हाथ बांध के अल्लाह से कहा, अल्लाह क्या आदम नबी पाक नहीं है, नूह नबी पाक नहीं है, इब्राहिम नबी पाक नहीं है, याकूब नबी पाक नहीं है, यूसुफ नबी पाक नहीं है, ईसा नबी पाक नहीं है? अजब नहीं, आवाज़ें तौहीद है। अली जौन खामोश है, नबी सारे पाक है लेकिन अली जैसे नहीं, नबी सारे पाक है लेकिन अली जैसे नहीं, नबी सारे पाक है लेकिन अली जैसे नहीं। तो फिर हाफिजाबाद वालों, फैसला तो हो गया ना कि जब बड़े बड़े पाक नबी अली का मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर नजिस माओं के बच्चे अली का मुकाबला कैसे? शाबाश, जिंदाबाद, सारे बोलो हैदर हैदर हैदर। जिंदाबाद, बिस्मिल्लाह, दुआ फरमाइएगा आप जी। आप जी हैं, आप जिंदा और सलामत रहें। पाक मख्तूमैन उठे हुए हाथों को सलामत रखें। मौत है, मौत है, आप जी मालिक से तो सलामती अता फरमाए। फातिह शाम बीबी आप पे मजीद करीमी फरमाए। जब बड़े बड़े पाक नबी अली का मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर नजिस माओं के बच्चे अली से मुखलिस हो जाओ, अली के वफादार बन जाओ। और शेरपुरा वालों, मैं अक्सर क्या करता हूँ कि वफा सीखनी हो तो कुत्ते से सीखो। मेरी बात मातमी के साथ, वफा सीखनी हो तो कुत्ते से सीखो। जो साहिबान मुताला तशरीफ़ फरमाएँ बाबा मौजूद शरीफ मेरी बात की तायद करेंगे कि कुत्ते का जिक्र कुरान में मिलता है। जी जी अमू साजिद, कुत्ते का जिक्र कुरान में मिलता है। हाफिजाबाद वालों, बिल्ली का नहीं मिलता। वो इसलिए कि बिल्ली करती है घर से मोहब्बत, कुत्ता करता है घर वालों से मोहब्बत। चले आप बोल पड़े, मैं लफ्ज़ तब्दील कर देता हूँ। बिल्ली करती है बैत से मोहब्बत, कुत्ता करता है अहले बैत से मोहब्बत। बिल्ली करती है बैत से मोहब्बत, कुत्ता करता है अहले बैत से मोहब्बत। बिल्ली करती है बैत से मोहब्बत, कुत्ता करता है अहले बैत से मोहब्बत। बिल्ली करती है बैत से मोहब्बत, कुत्ता करता है अहले बैत से मोहब्बत। जिस बंदे को अभी भी बात की समझ नहीं आई, चले सेवन कलंदर की आवाज़ आ रही है, सगे कुए शेर यज़ाना। क्या बात है यार आपकी, आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहें। भाई इरफान आ गए उस मंजिल पे, क्या बात है आपकी, क्या बात है। पाक मखदूमा से तो सलामती अता फरमाए। पाक मखदूमा इन उठे हुए हाथों को सलामत रखे। सगे कुए शेर यज़दानम, बड़ी तवज्जो, ये अशार है कलंदर बादशाह के। मैं कसीर तादाद में मातमियों को देख रहा हूँ, तो भाई इरफान से वादा भी था, चलो तज़किरा हो गया, तो एक जुमला कहूँ और अपने मकाम की तरफ बढ़ूँ जहाँ मुझे जाना है। बड़ी तवज्जो, कलंदर के मिसरे और सरकार रोज़े के ऊपर भी आवेज़ा है। हैदरियम कलंदरम मस्तम के बंदाए मुर्तदा अली हस्तम के सर गिरो है तमाम रिंदानम सगे कुए शेर यज़दानम। हाँ, मैं आज तुम्हें समझा के जाऊँगा, ये असल में एक पैगाम है। इससे बड़ा पैगाम भाई इरफान मुमकिन ही नहीं है। हैदरियम, हैदरी हूँ, कलंदरम, कलंदर हूँ, मस्तम, मस्त हूँ। हाफिजाबाद वालों, मस्त नशई को नहीं कहते। हाय हाय, बात तो मैं कर गया हूँ। सरकार दुआ फरमाइएगा। मस्त मामू साजिद नशई को नहीं कहते। मैंने नशई की डेफिनेशन की थी आज से 4 साल पहले, और इस तारीफ़ पे, इस डेफिनेशन पे भाई इरफान मैंने उलमा से दादो तहसीन ली है कि मस्त कहते किसे। सर उठाओ मेरे भाई, मस्त कहते किसे, मस्त होता क्या है? आले मोहम्मद की इताअत में डूबे हुए शख्स को मस्त कहते हैं। होए होए, अल्लाह अकबर, क्या कहने आपके। आले मोहम्मद की इताअत में डूबे हुए शख्स को मस्त कहते हैं। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तदा अली हस्तम।
हैदरी हूँ, कलंदर हूँ, मस्त हूँ, अली मुर्तज़ा का बंदा हूँ। सर गिरोहे तमाम रिंदानम, देखना मेरी तरफ, सर गिरोहे तमाम रिंदानम, कायनात के जितने रिंद हैं उनका सरदार हूँ। क्यों? सगे कुए शेरे यज़दानम, इसलिए कि शेरे यज़दां के कूचे का कुत्ता हूँ। नियाज़ हुसैन जरा सर उठाना। शेरे यज़दां के, भाई इरफान दुआ फरमाइएगा, शेरे यज़दां के कूचे का कुत्ता हूँ। पूरा पिंडाल भी उठ जाए ना तभी जुमले का हक अदा नहीं होता। मैंने दोनों हाथ बांध के कलंदर से कहा, कलंदर इस बात की समझ नहीं आई। दूसरे मिसरे में खुद को बंदा कहा, चौथे मिसरे में खुद को कुत्ता कहा। पहले बंदा फिर कुत्ता, पहले बंदा फिर कुत्ता, पहले बंदा फिर कुत्ता। कलंदर ये वजह क्या है? दूसरे मिसरे में आपने खुद को बंदा क्यों कहा? चौथे मिसरे में आपने खुद को कुत्ता क्यों कहा? अजब नहीं कलंदर की आवाज़ अली जॉन, न मैं दूसरे मिसरे में खुद को बंदा कह रहा हूँ, न मैं चौथे मिसरे में खुद को कुत्ता कह रहा हूँ, बल्कि मैं पूरी कायनात को समझा रहा हूँ कि जो भी, सर उठाओ मेरे भाई, जो भी अली मुर्तज़ा के दरवाजे पे आके खुद को कुत्ता समझे वो बंदा होता है, और जो इस दरवाजे पे आके खुद को बंदा समझे वो भी कुत्ता था, वो आज भी कुत्ता। शाबाश, जिंदाबाद, हाफिजाबाद जिंदाबाद। हाँ आप बोलो, अली लाल कलंदर आप जिंदा सलामत। बिस्मिल्लाह आप जी पाक मखदूम उठे हुए हाथों को सलामत रखें। अली के वफादार रहो, अली से मुखलिस हो जाओ। जो बंदा अली से मुखलिस है वो 12वें से मुखलिस है। बात तो मैं कर गया हूँ। जो अली से मुखलिस वो 12वें से मुखलिस। वैसे मेरी जो सिंगल मजालिस होती है ना मामू जी, उसके 3 हिस्से होते हैं। बाबा जी भी जानते हैं कि मेरी मजलिस 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। पहला हिस्सा शान, दूसरा हिस्सा फरमान, तीसरा हिस्सा अरमान। शान मैं पढ़ चुका हूँ, तो फरमान मैंने एक नशर करना है। और मैं ये समझता हूँ कि अशरा मुहर्रम के अंदर इतना ये जो इज्तिमा है ना, इससे लोग फ़िक्र लेके जाए, यहाँ से शऊर लेके जाएं, यहाँ से मारिफत लेके जाएं। क्योंकि हम सरकार 12वें इमाम की रैयत है ना, 12वें आका की कचहरी में पेश होना है, तो खुद को तैयार भी करना है। अब 2 फरमान यहाँ कोट करूँगा, 2 फरमान पेश करूँगा नहायत तवज्जो के साथ। पहला फरमान है बाबुल हवाइज का। सरकार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मौला की ज़ात पे बुलंद तरीन सलवात अदा करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाबुल हवाइज का फरमान है। एक एक बंदा सर उठाए। और मैं भाई इरफान अक्सर कहा करता हूँ कि ये वो फरमान है कि जो मोमिन की ज़िंदगी को मुनकलिब कर देगा, तब्दील कर देगा। बाबुल हवाइज क्या फरमाते? देखना मेरी तरफ। मौला का फरमान है, अगर नेकी करने वाला शख्स मुहासबा नफ्स करे तो उसकी नेकियों में इजाफा हो जाता है, और अगर बुराई करने वाला शख्स मुहासबा नफ्स करे तो वो तौबा के दरवाजे पे आ जाता है। अल्लाहु अकबर। मुहासबा नफ्स, बिस्मिल्लाह या अली मत। मुहासबा नफ्स आपने पढ़ना, शफकत भाई सलामत। मुहासबा नफ्स, नफ्स का तज़किया क्यों करना है? ताकि 12वें के ज़हूर की राह हमवार की जा सके। मौला के ज़हूर की राह हमवार हो सके। मुहासबा करो। आखिरी बात, और भाई के हवाले में पर, चूँकि आज बरामदगी भी है तो ये तफसीलन मसाइब आपको सुनाएंगे। पाक मखदूमा तमाम मोमिनीन व मोमिनात को, ज़ाकिरीनों, उलमा, खुतबा तमाम को अपनी मुहाफ़िज़त में रखें, सेहत व सलामती के साथ रखें। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि कामिलो अकमल, सरकार इस जुमले पे आपसे दुआ चाहूँगा, कामिलो अकमल सिर्फ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़ात। उसके अलावा भाई शफ़क़त हर ज़ात में कहीं ना कहीं कमी, कजी, कमज़ोरी, नक्स मौजूद है।
खा कोई जाकिर है, आलिम है, बानी है, अज़ादार है, मातमी, मुहिब, कुछ भी है, उसमें नक्स, कमी, कजी, कमज़ोरी मौजूद है। कामिल व अकमल सरकार सिर्फ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़ात है। आखिरी बात भाई के हवाले मेंबर, 12वें के ज़हूर की राह हमवार करनी है। बाबरी, इस एक फरमान को कौम शिया अपने पल्लू से बांध लेना, शियत के तमाम मसाइल का ख़ात्मा हो जाए। मेंबर छोड़ने लगा हूँ इस एक फरमान को, और फरमान है 12वें का। फरमान किसका है? 12वें का, बकियतुल्लाहुल आज़म का, मोहम्मद के आखिरी बेटे का, सय्यदुल अंबिया के आखिरी जानशीन का। मौला का लक़ब है इमाम मुंतकिम। क्या मतलब? इंतकाम लेने वाला, इंतकाम लेने वाला। एक एक बंदा सर उठाए और इस मजलिस से फिक्र समेट के उठे। 12वें बादशाह का लक़ब है इमाम मुंतकिम, इंतकाम लेने वाला। मौला का फरमान, मौला के अल्फाज, और मामूली इस एक फरमान पे दाद भी हुई है और दुआ भी हुई है, फिक्र भी है, शऊर भी है। मौला क्या फरमाते हैं? मौला फरमाते हैं मोमिन की ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ मोमिन के कान तक पहुंचने से पहले मैं कायम सुन लेता हूं। ओए होए होए, अल्लाह अकबर। मोमिन की ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ मोमिन के कान तक पहुंचने से पहले मैं कायम सुन लेता हूँ। जाकर मौलवी कहते ने मौला हाज़र नाज़र ने, ये तर्जुमा उसका, ये उसकी तफसीर है, ये उसकी तशरीह है। पाक मखदूमा आप तमाम सदातुल मोमिनीन को सेहत के साथ सलामत रखें और बानी अशरा मालिक उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए, उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। मुझ हकीर के ज़िम्मे पूरे मुल्क से जो दुआ मेरे ज़िम्मे है, मैं मालिक की कचहरी में खड़ा होकर, मालिक के दरबार में खड़ा होकर सब के हक़ में दुआ गो हूँ। मालिक तमाम अफराद की दुआएं मुस्तजाब फरमा। मालिक हम सब का शुमार इमाम वक्त के नासरीन में फरमा। इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद।